सावधान हो जाओ, अगर सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कर। लोगों ने काफी विरोध किया, आपकी क्या राय है? सनातन धर्म का कोई भी मजाक बना देता है। पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, वो तबाही आ जाएगी कि पैसा कमाने के लिए आप हमारे धर्म का मजाक बनाओगे। अधिक से अधिक जाकर देखें, उन्होंने इसका समर्थन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कबंध नाम का राक्षस है, पीढ़ियां जो है उसके लिए तड़फड़ाएंगी। इसलिए जिस पार्टी में गया वहीं गद्दारी किया। और नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम्स। 16 जून को आदि पुरुष रिलीज होने के बाद जगह जगह बवाल हुए, जगह जगह पोस्टर जलाए गए और लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और अयोध्या में भी साधु संतों ने विरोध किया। अयोध्या में पैराडाइज सिनेमा हॉल को श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंद करवाया। पिक्चर यहाँ तो बंद हो गई और कई जगह पिक्चर को बैन कर दिया गया। अयोध्या में भी पिक्चर को बैन करने की मांग चल रही थी और आज 1 हफ्ते हो गए पिक्चर को रिलीज हुए और अभी तक लोगों में विरोध है। उसके डायलॉग को लेकर, वहाँ उसके चरित्र को लेकर, उसमें रोल को लेकर, लो सीता जी कपड़ा पहनी है और भी कई मुद्दों पर विवाद और विरोध हो रहा है। हमारे साथ अयोध्या के परमहंस जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आदि पुरुष का मामला क्या है और आपकी इस पर क्या राय है, आपकी इस पर क्या विचार है। महाराज जी, आदि पुरुष पर जगह जगह विरोध हुए, पोस्टर जलाए गए, लोगों ने काफ़ी विरोध किया, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो पावन चरित्र है, जैसा कि श्री रामानंद सागर ने दिखाया है, वह शास्त्र सम्मत दिखाया है। और यह जो आदि पुरुष फिल्म बनी है, यह इसमें जो है जिस तरह से इन्होंने जो है राम जी को मूंछ रखे हुए दिखाया, जिस तरह से माता सीता का पहनावा होना चाहिए तो उससे हट करके इन्होंने दिखाया, हनुमान जी का वेशभूषा अशास्त्रीय अपने मनगढ़ंत बनाया, तो यह जो है हमारे जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ है। अब इनको ये नहीं पता है कि अन्य पंथ और मजहब के विषय में अगर कोई कार्टून बना देता है तो पूरा चैम्बर उड़ जाता है, पूरे विश्व में उसका विरोध प्रदर्शन होता है, तमाम चारों तरफ से जो है तो आगजनी शुरू हो जाती है। और सनातन धर्म का कोई भी मजाक बना देता है, किसी को वेब सीरीज बनाना हुआ, कोई फिल्म बनाना हुआ, इस तरह से लोग जो है पैसा कमाने के लिए जानबूझ करके इस तरह से करते हैं कि जिससे हिंदुओं की भावना आहत होगी, थोड़ा बहुत चुटपुट विरोध होगा और उसी में कमा लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब हिंदू जग चुका है, हिंदू परम शक्तिशाली रहा है और क्षमावान रहा है, उदारवादी रहा है, लेकिन कायर कभी नहीं रहा। हिंदू क्षमा करता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आप हमारे धर्म का मजाक बनाओगे। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि राम जी को मोक्ष थी। तो इस तरह से जो इन्होंने जो पात्रों को दिखाया है और जो जिस तरह से इनके डायलॉग इत्यादि थे, यह बेहद आपत्तिजनक है और पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि सेंसर बोर्ड को तत्काल भंग करके और नया सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए और साथ ही साथ में धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी इनको वेब सीरीज या फिल्म बनानी है तो उसके लिए बाकायदा एक साधु संतों का भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिसमें हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हों, हमारे शंकराचार्य हों, रामानंदाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, निम्बारकाचार्य हों, हमारे नागा साधु हों। और जब हमारे साधु संतों की राय ली जाएगी तो उससे क्या है कि जो सनातन संस्कृति के अनुरूप है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप शास्त्र सम्मत दिखाइए। जो है, जो चीज़ें नहीं है तो वो आप दिखा करके कहीं न कहीं से हमारे बच्चों के अंदर एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि इस तरह से हनुमान जी थे, इस तरह से राम जी थे। ऐसा राम जी को कभी मोक्ष आई नहीं, राम जी के ऊपर काल का असर ही नहीं हुआ। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उन सभी सनातन विरोधियों को मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ, सावधान हो जाओ। अगर सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किया तो फिर तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम्हारी पीढ़ियां जो है उसके लिए तड़फड़ाएंगी। इसलिए अच्छा होगा कि हम दूसरे का मजाक नहीं बनाते हैं और हमारे सनातन संस्कृति का भी कोई मजाक करने का दुस्साहस न करे।
महाराज जी, विरोध चल रहा था, अफवाहों का बाजार गर्म था, लोग जगह जगह पोस्टर जला रहे थे। उसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि कहाँ गए अब सनातन धर्म वाले, क्या अब उनको दुख दर्द नहीं हो रहा है? अब पिक्चर का विरोध, पिक्चर बैन नहीं करवा सकते? क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कबंध नाम का राक्षस है। जिस प्रकार से पहले कबंध राक्षस था जिसका वध हुआ, उसी तरह से राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके विषय में कुछ भी बयान देना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। इतना बेशरम है, इतना निर्लज्ज है कि इसके विषय में जितना कुछ कहो, मैं समझता हूं कि इसके विषय में बोलना ही ठीक नहीं है। और यही कारण है कि ये जिस पार्टी में गया वहीं गद्दारी किया और बराबर पैतरा बदलता रहा। अब ये हालात इसके हो गए हैं कि हारने के बाद भी इसकी बुद्धि अभी सही नहीं हो रही है। जनता ने इसको ठुकरा दिया है और धीरे धीरे ये जो है अब उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि इसको कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा और कोई भीख तक नहीं देगा। जहां एक तरफ अयोध्या के संत समाज विरोध कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में विरोध हो रहा है, वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये सीरियल और नाटक नहीं, एक पिक्चर है, इसको लोग अधिक से अधिक जाकर देखें। उन्होंने इसका समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं और किसी के निजी विचारधारा से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन रामायण से संबंधित कोई विषय जो है वो मनोरंजन की नहीं है, यह मानवता का आदर्श है। संपूर्ण मानव जाति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आदर्श हैं। संबंधों की क्या मर्यादा होनी चाहिए ये दूसरा कोई नहीं बता सकता है। संबंधों की मर्यादा मुगलों से नहीं आप सीख सकते हैं। संबंधों की मर्यादा आप जो है अन्य किसी मजहब या पंथ आपको नहीं बताएगा। संबंधों की मर्यादा मानवता का आदर्श अगर आपको जानना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन चरित्रों को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए किसी के निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई है जो अक्षम्य है। और इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि सेंसर बोर्ड ऐसे किसी भी वेब सीरीज या फिल्म को अनुमति न दे जो सनातन धर्म विरोधी हो। जब दूसरे धर्म का जरा सा भी कहीं कोई बात आ जाती है तो तूफान आ जाता है। नूपुर शर्मा ने कुछ कहा नहीं, जो उनके हदीस और कुरान में लिखा है उसका जिक्र कर दिया तो लगा कि तूफान आ जाएगा, चारों तरफ जो है विरोध प्रदर्शन। और हमारे प्रभु श्री राम को मोछ रखे हुए दिखा रहा है, इसके बावजूद भी ये दरिंदे जिंदा हैं। यह हिंदुओं की अति उदारता है, लेकिन हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस मत करो, वरना वो तबाही आ जाएगी कि फिर याद करते करते तुम्हारी पीढ़ियां जो है थर थराएंगी। इसलिए सनातनी कभी जो है हम हिंसावादी नहीं है, लेकिन राक्षसों का वध करना हमारी संस्कृति रही है। इसलिए हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, विरोध तो हो रहा था, विरोध आखिर भाषा पे लेकर हो रहा है कि उसमें दिखाए गए जो चरित्र हैं सभी के, अभिनेता अभिनेत्री के, या भी जो दर्शाया गया उसमें ग्राफिक्स दर्शाया गया। दूसरी चीज़ ये महाराज जी, लंका सोने की होती है और वहाँ पर लंका लोहे की दिखाई गई, काले कलर की। किस चीज़ पर आप अधिक से अधिक विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो राम जी को जो उन्होंने मोछ रखे हुए दिखा दिया, जो माता सीता है, पूरा सनातनी जिनका पूजन करता है उनकी जो वेशभूषा रखा इन्होंने अशास्त्रीय रखा, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। फिर हनुमान जी जो हम सबके जो है आराध्य हैं, हनुमान जी को जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शित किया ये अशास्त्रीय है। तो इसलिए इनके जो डायलॉग्स इत्यादि हैं, तो हर इनके जो है जितने भी इन्होंने बनाए हर पहलू पर विवाद है और इस तरह की कोई भी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। हालांकि यही कारण रहा है कि जनता ने तवज्जो नहीं दिया तो फिल्म भी पिटती हुई दिख रही है। ये है हिंदू जाग गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से हिंदू धर्म के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है, मेरा इसमें जो है तो पक्का जो है आशंका है कि कहीं न कहीं शेष में आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। सनातन संस्कृति को विकृत करने के लिए जिस तरह से लॉर्ड मैकाले ने, जब लॉर्ड मैकाले को पता लगा कि हिंदुस्तान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, जीता नहीं जा सकता है जब तक सनातन संस्कृति की शिक्षा चलती रहेगी,
तो सनातन संस्कृति की शिक्षा को मिटाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किया था, उसी तरह से हमारे रामायण का परिवर्तित रूप दिखा करके इन लोगों ने जो किया है, कहीं न कहीं से इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। क्या संदेश देंगे इस पिक्चर को लेकर आम जनमानस और अयोध्या वासियों से, जनता वासियों से? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र श्री रामानंद सागर ने जो दिखाया है वही प्रमाणिक है, उसी को लोग देखें। आज भी नेट पर उपलब्ध है और गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें जो त्रुटिहीन है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, उसको पढ़ के राम जी को जानें। और आजकल के जो टपोरी टाइप के लोग इस तरह की बातें जो है मनगढ़ंत बना रहे हैं, इसका जो है तो बहिष्कार करें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी। इनसे आदि पुरुष फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, इन्होंने भी उसका विरोध किया और उसमें जो कैरेक्टर हुआ, जो भी भाषाएं बोली गई, उस पर भी चर्चा हुई। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।